नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 24 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों तालिबान पर भारत सरकार का बड़ा ऐलान निकल के आया। जी हाँ, विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान जारी कर दिया गया है। दरअसल आपको बता देता है, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रमुख आने वाले हैं भारत के दौरे पर। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अफगानिस्तान पर एक बार फिर से तालिबानियों पर अमेरिका की बॉम्बर ने किया एयर स्ट्राइक। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। सेना के निकलते ही अमेरिका ने ताबड़तोड़ बमबारी की है। और भी तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे, बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात बढ़ चुके हैं। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, सेना को लगाया गया है बाढ़ से निपटने के लिए। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर तालिबान ने कहा शांति के लिए अशरफ गनी को हटाना होगा। जी हाँ, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को हटाना ही होगा। सभी पक्षों को स्वीकार सरकार बनाने ही हथियार डाल देंगे, यानी स्वीकृति बनने के बाद हथियार डालेंगे। ये तालिबान का बयान निकल के आया है, ये भी आपको बताएंगे क्या है मायने। और उस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, सीमा विवाद के बीच जिनपिंग ने अचानक केरलांचल सीमा का दौरा ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे बांध का लिया है जायजा। जानेंगे भारत के लिए कितना है महत्वपूर्ण। और इस बीच टारगेट तालिबान है। जी हाँ, अफगानिस्तान के इस पड़ोसी देश ने कि अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, तालिबान को दी चेतावनी, अगर बढ़े देश की तरफ तो नस्तनाबूद कर देंगे। तो सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है, कि करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर चीन ने को 2 टूक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, वो भी बताएंगे। तो हर खबरें विस्तार से जानना जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 152 आतंकवादी ढेर, 52 हुए घायल। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में आतंकवादी संगठन तालिबान के 152 आतंकी मारे गए हैं। इस बीच आपको बताते भारत की तरफ से बड़ा बयान निकल के आया है। भारत की तरफ से तालिबान को लेकर एक बड़ा बयान निकल के आया है, और इसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि फिलहाल एक्शन लेने को हम तैयार हैं और मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए भी हम तैयार हैं। दरअसल भारत की तरफ से जो कहा गया है कि अफगानिस्तान की जनता और अफगानिस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान के सेना इन दिनों भारत के दौरे करने वाले, अफगानिस्तान के सेना प्रमुख जो हैं वो भारत का दौरा 27 जुलाई को करने वाले हैं। प्रमुख मोहम्मद हमजदई भारत पहुंचने वाले हैं। उससे पहले विदेश मंत्रालय ने एक तरीके से समर्थन, अफगानिस्तान को समर्थन, तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान को समर्थन देने के संकेत दे दिए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आ रही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल हम शांति चाहते हैं, हम पूरी विश्व बिरादरी में शांति चाहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को बने रहना भी देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान की जनता के हित में जो काम होगा वो भारत सरकार करने के लिए तैयार है। यानी आप समझिए कि जनता का हित तभी होगा जब देश में लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र माने अफगानिस्तान की सरकार का समर्थन करना। अगली अपडेट, अफगानिस्तान में सैनिकों को निकालने के बाद अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक किया। अमेरिकी बॉम्बर ने तालिबान के कई ठिकानों को किया तबाह। जी हाँ, अमेरिकी सेना ने कंधार सहित अफगानिस्तान के कई हिस्सों में अफगान बलों के समर्थन में तालिबान के खिलाफ हवाई हमले के लिए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने गुरुवार को हमलों की पुष्टि कर दी है, और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया है कि फिलहाल तालिबान के कई ठिकानों को तबाह कर दिए गए हैं। और वे एक तरीके से फिलहाल इस बात की जानकारी उन्होंने नहीं दी है कि आखिर कितने तालिबानी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हमने अफगानिस्तान की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों के समर्थन में हवाई हमले किए हैं, और इसमें हम इन हमलों में तकनीकी जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान सुरक्षा बलों के समर्थन में ये हवाई मुकाबला, ये हवाई यानी एयर स्ट्राइक जो हुए हैं वो तालिबान पर हुआ है, अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों के समर्थन में। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान के सुरक्षा बल तालिबानों के ठिकानों के जो अड्डे हैं वो अब अमेरिकी सेना को दे रहे हैं। यानी अभी भी अमेरिकी सेना और तालिबान सेना में वार्ता जारी है। भले ही अमेरिकी सेना निकल चुकी हैं, लेकिन जिन इलाकों में तालिबान का ज़्यादा कहर बरप रहा है उन इलाकों में अमेरिका भी कहर बरपा रहा है, यानी अमेरिका का बॉम्बर भी गरज रहा है। यही कारण है कि अमेरिकी बॉम्बर ने बड़ा हमला कांधार में किया है। कांधार में कई ठिकानों के तालिबानी ठिकानों को तबाह कर दिया है। तालिबान ने इसकी निंदा भी की है। तालिबानी प्रवक्ता हबीबुल्लाह ने इसे दोहा समझौते के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्रवाई को दोहा समझौते का स्पष्ट उल्लंघन मानते हैं। हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे और नतीजों के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। ये बड़ी बातें तालिबान की तरफ से कही गई हैं। दरअसल तालिबान के कई लड़ाके इसमें मारे गए हैं, और तालिबान की सबसे बड़ी बात तो कई अड्डे तबाह हो गए हैं। और ये अमेरिका की सेना ने साफ साफ चेतावनी है कि अगर जिस तरीके से बर्बरता बढ़ेगी तो अमेरिका सैनिकों की एयर स्ट्राइक भी इसी तरीके से जारी रहेगी। तो ये एक अच्छी बात है।
अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिकी सेना के बीच एक और बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर तालिबान ने कहा शांति के लिए अशरफ गनी को हटाना होगा, सभी पक्षों को स्वीकार, सरकार बनते ही डाल देंगे हथियार। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को ही तालिबान हटाना चाहता है। तालिबान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान की सत्ता पर एकाधिकार नहीं चाहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में शांति नहीं होगी जब तक अशरफ गनी को हटाकर नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। समाचार एजेंसी एपी के दिए एक इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान हथियार डाल देगा और जब काबुल में सभी पक्षों को स्वीकार सरकार का गठन हो जाएगा, साथ ही गनी और उनकी सरकार को जाना पड़ेगा। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा है कि इस नई सरकार में महिलाओं को काम करने, स्कूल जाने और रणनीति करने की छूट होगी, और लेकिन उनका हिजाब पहनना अनिवार्य होगा। घर से बाहर जाते समय पुरुष रिश्तेदारों का होना भी ज़रूरी नहीं होगा। सरीके की बातें। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें, जिनपिंग सीमा विवाद, अचानक भारतीय सीमा पर धमका जिनपिंग। जी हाँ, अरुणाचल सीमा का दौरा। दरअसल भारत के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत का दौरा किया है। सत्ता संभालने के बाद एक दशक बाद शी जिनपिंग का यह पहला तिब्बती दौरा है। चीन की राष्ट्रपति एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से सटे चीन के चिंगी शहर का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति जिनपिंग ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे बांध का भी निरीक्षण किया है। चीन यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है और वह भारत इसका कड़ा विरोध कर रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बुधवार को जिनपिंग नियांगशी के एयरपोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद चीनी राष्ट्रपति ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदी के घाटी का निरीक्षण किया। चीन तिब्बत से लेकर भारत तक के बेहद पवित्र मानी जाने वाली यारलुंगू स्पोंगो या ब्रह्मपुत्र नदी पर 60 गीगावाट का महाकाय बांध बनाने की योजना तैयार भी की, और विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के 3 जॉर्ज डैम की तुलना ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे बात से की है। तो ये एक बड़ी खबर है। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार, अलर्ट है। अगली अपडेट आपको बता दें, महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते पूरी तरीके से अव्यवस्था हो चुकी है, सेना उतारनी पड़ी है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच सेना को उतारना पड़ा है सड़कों पर। दरअसल महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल एनडीआरएफ की एक टीम ने क्षेत्र में भारी बारिश के लिए सतारा जिले के पाटन में मेरगांव में 251 लोगों को जान बचाया है। महाराष्ट्र के श्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में मारे गए वारिसों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय सेना की एक टीम रत्नागिरी के चिपलुन में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना की टीम पहुंची और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ ने जो भयानक तबाही मचाई है उसको देखते हुए एक्शन लिया गया। और इस बीच शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने लिखी केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय को चिट्ठी, जिसमें रत्नागिरी कोल्हापुर से राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और अतिरिक्त सेना के जवानों की तैनाती मांगी थी। अगली खबर ले लेते हैं तो दोस्तों, टारगेट तालिबान, अफगानिस्तान के इस पड़ोसी ने किया अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। जी हाँ, अफगानिस्तान के उत्तरी पड़ोसी मुल्क तजाकिस्तान ने अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर दिया है। और वहाँ के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि तालिबान जिस कदर पड़ोस में अपनी ताकत बढ़ा रहा, ऐसे में आंख मूंद कर नहीं रहा जा सकता है। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपनी सेना से हर संभव परिस्थितियों के लिए तैयार रहने को कहा है। ये बड़ी बात यह है कि जल्द ही अफगानिस्तान से सीमा सटे इलाकों में रूस और उज्बेकिस्तान के साथ भी एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला है। साथ ही तजाकिस्तान को एहसास है कि जैसे जैसे तालिबान ज़्यादा जल इलाकों पर कब्जा जमाएगा, उसके देश में शरणार्थी आना भी शुरू कर देंगे और उससे इसकी भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो ये तजाकिस्तान ने साफ साफ चेतावनी दे दी है हमें, खास करके तालिबान को। अगली खबर भी ले लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी दरअसल अचानक तिब्बत दौरे पर आए चीनी राष्ट्रपति बीआरओ के काम को देखकर हैरान हो गए। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हर चुनौती का मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए हमारे देश की इंडियन आर्मी तैयार, सक्षम और खुली छूट भी है उनको। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में, जी हाँ दरअसल जम्मू एंड कश्मीर में
पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम, बंधा था 5 किलो आईईडी, पुलिस ने की फायरिंग कर देर रात ढेर। जी दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। भारतीय सीमा में करीब 6 किलोमीटर अंदर दाखिल हुए ड्रोन को मार गिराया गया है। ड्रोन की पहचान हेक्साकॉप्टर के रूप में की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक हेक्साकॉप्टर से करीब 5 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि हेक्साकॉप्टर को पूरी तरीके से ढेर कर दिया गया, यानी ड्रोन जो है ये इसको तबाह कर दिया है। AK-47 से इस ड्रोन को मार गिराया है BSF जवानों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है वो अभी भी और लगातार जारी है। इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगले अपडेट। कोरोना वायरस वैक्सीन के दोनों डोज देने के बावजूद ब्रिटेन में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। आखिर काफ़ी चिंताजनक है ये खतरनाक कोरोना। जी हाँ, दरअसल ब्रिटेन के वैज्ञानिक सलाहकार सर पैट्रिक वॉलेंस ने घोषणा की है कि ब्रिटेन में कोविड-19 से पीड़ित 40% लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की 2 डोज मिली है। पहली नज़र में ये बहुत गंभीर स्तर पर खतरे की घंटी बनता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा है कि वैक्सीन अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। टीके की दोनों डोज लेने के बावजूद लोगों में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके कई कारण हैं। दरअसल कोविड के टीके बेहद प्रभावी हैं, लेकिन 100% नहीं। ये अपने आप में आश्चर्य की बात नहीं है। फ्लू के टीके में 100% प्रभावी नहीं होते हैं। फिर भी अकेले अमेरिकियों में फ्लू की वैक्सीन से बीमारी के लाखों मामलों, 10,000 लोगों के हॉस्पिटल में भर्ती होने और हर साल हज़ारों मौतों को रोकने का अनुमान है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें जेफ बेजोस का महंगा अंतरिक्ष सफर 60 सेकंड में खर्च हुए 4,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, दरअसल ब्लू ओरिजन ने 20 जुलाई को न्यू शेफर्ड कैप्सूल से 4 निजी यात्रियों की अंतरिक्ष यात्रा कराई। करीब 10 मिनट धरती के बाहर स्पेस की सीमा में बिताने के बाद उनका कैप्सूल धरती पर लौटाया। इन यात्रियों में जेफ बेजोस, मार्क बेजोस, बैली फंक और ओलिवर ड्रेमोन शामिल थे। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में कदम रखने वाले सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उनका ये अनुभव अपने आप में तो ऐतिहासिक था, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मिशन में कितना खर्च हुआ है? इस मिशन की कुल कितनी लागत आई है? आखिर जेफ बेजोस ने इस मिशन पर क्यों पानी की तरह पैसा बहाया है? दरअसल 10 मिनट में 40,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जी हाँ, 10 मिनट में 40,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेजोस ने इस 10 मिनट के सफ़र में अरबों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन 10 मिनट में लगभग 5.5 अरब डॉलर यानी कम से कम 40,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस पर हर मिनट 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस मिशन की कीमत से पता चलता है कि क्यों दुनिया के अरबपति ही इस तरीके का कारनामा कर सकते हैं। इस फ्लाइट पर जेफ बेजोस के साथ उनके भाई मार्क और एविएशन एक्सपर्ट वाली फंक भी गई थी, और इन तीनों के अलावा चौथी सीट के लिए टिकट की नीलामी की गई थी। तो अब आप समझ लीजिए कि इतने बड़े पैमाने पर ये लोग 40,000 करोड़ रुपए 10 मिनट में खर्च कर दिए हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। भीषण बाढ़ से जूझ रहे चीन में अब तूफान की चेतावनी। आपको बता दें सेना को भी उतारना पड़ गया है। पाक में भी भारी बारिश से 14 मरे। दरअसल आपको बता दें कि चीन के हेनान प्रांत में इन दिनों इतना बड़ा संकट आ गया है कि लाखों लोगों की ज़िंदगियां फंस गई है। 12 लाख के करीब लोग फंस चुके हैं। हज़ारों लोगों की मौत हो गई है। अभी भी हाहाकार मचा हुआ है। ये चीन की केवल और केवल मानवाधिकारों के उल्लंघन की वजह से हो रहा है। चीन जिस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है उसका ये नतीजा है कि चीन में इस तरीके की महामारी, त्रासदी और ना जाने क्या क्या आते रहते हैं। अगली अपडेट। हंगामे के बाद लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। जी, राज्यसभा से टीएमसी सांसद शांतनु पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि संसद का क्या मामला है, देश जो निकल के आ रहा है। दरअसल टीएमसी सांसद के संसद मानसून सत्र में लगातार हंगामे की भेंट चढ़ गया। गुरुवार को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री श्रोणी वैष्णव के हाथों से कागज छीनने से लेकर उसे फाड़कर हवा में उछालने वाले टीएमसी के सांसद शांतनु सेन को लेकर उनके गलत व्यवहार के बाद पूरे मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही इसके बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने संसद की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
और इस बीच हंगामे के चलते लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीएमसी के सदन में हंगामे पर कहा है कि उनका पुराना परंपरा है और उन्होंने इसको अशोभनीय भी बता दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में कहा है कि पीएम मोदी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और ये सरकार का लक्ष्य है कि 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन मिलनी चाहिए। ये बड़ी अपडेट हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के हमने आपको कल ही बताया था कि कैसे आतंकी ढेर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। सेना का ताबड़तोड़ ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें तालिबान से बड़ी खबर, जहां पर तालिबानियों ने हमला करके 100 नागरिकों को ढेर कर दिया। जी हाँ, 100 निहत्थे नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है। कहाँ पे? ये तालिबान ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद से तालिबान पर ये एयर स्ट्राइक अमेरिका ने किया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि तालिबान इस समय एक अमेरिकी सेना से जो कनेक्टेड था, अमेरिकी सेना को जानकारी दे रहा था अफगान सेना का, उसको निर्मम हत्या की गई। 100 लोगों को, निहत्थे लोगों को मार दिया गया। उसके बाद ये बड़ा कदम उठाया तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके। तो ये बड़ी खबरों में इतना ही। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं दोस्तों। देश को बदनाम करने के लिए पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा के घर पर छापेमारी, गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें 28 जुलाई तक बढ़ गई है उनकी, 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई उनकी पुलिस रिमांड। दरअसल राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत बढ़ने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम शिल्पा शेट्टी के घर छापेमारी करने पहुंची। इसी बीच राज कुंद्रा अपनी गिरफ्तारी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँच गए हैं। इससे पहले राज के ऑफिस पर रेड मारी गई थी। बीते दिनों हुई रेड में क्राइम ब्रांच को पोर्न वीडियोज़ के कारोबार से जुड़े कई सबूत मिले थे। टीम ने राज के घर और ऑफिस के सर्वर को सीज कर दिया था। साथ ही उनके बहनोई प्रदीप बख्शी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर। शिल्पा शेट्टी के इस मामले में लिप्त होने के भी सबूत अभी नहीं मिले हैं, लेकिन आने वाले समय में उनको भी हिरासत में लिया जा सकता है। तो ये हालत, हालांकि आपको बता दें कोर्ट ने पुलिस रिमांड 27 जुलाई तक बढ़ा दिया है, यानी 27 जुलाई, जो अभी तक 23 जुलाई तक था, अब वो 27 जुलाई तक रहेंगे। तो दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी का सिस्टम आप भी